बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। वेलकम टू माय चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं हम बनाने लगी हूँ जी चटपटी करारी सी स्पाइसी सी गोभी गोश्त, आलू गोभी गोश्त। ठीक है जी। इसमें के लिए मैंने लिया है जी 1 kg बीफ, और इसमें डालने लगी हूँ जी मैं रफली चॉप किए हुए 3 प्याज दरमियाने साइज़ के और 20 जवे लहसुन के। ये इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे। ये जो मैं फ्रेंड्स इतने इजी मेथड के साथ बनाऊंगी, जिनको खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता वो भी इस तरीके से पकाएंगे तो वो बड़े मज़े की ये डिश तैयार हो जाएगी। 2 चम्मच डाल दिए जी इसमें नमक के, और 3 टेबलस्पून डालूंगी जी इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च के, और जी 3 चम्मच ही इसमें जाएंगे धनिए के, पिसा हुआ धनिया पाउडर वो इसमें डाल दूंगी, और 1 चम्मच टीस्पून जी डाली है जी मैंने हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून के करीब मैं डाल दूंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स कह सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें जी। सारे मसाले इसमें डालने के बाद जी मैं इसमें डालूंगी जी 1 गिलास पानी, जो कि हमारे गोश्त को टेंडर करने के लिए रहेगा काफ़ी। मैं दरअसल झटपट इसको बनाऊंगी क्योंकि मुझे खाना जल्दी से तैयार करना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लूं, ताकि आप लोगों को भी अगर अचानक से जल्दी से कुछ बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। और जितना हम इसको झटपट तैयार करेंगे इतने ही ये मज़े की रेसिपी बनेगी। ठीक हो गया जी। पानी अब इसमें डाल दिया है। अब मैं प्रेशर को लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। टोटली 15 मिनट हमने टाइम देना है, सीटी भी चलने के बाद तक का, क्योंकि 15 मिनट हमारे गोश्त को टेंडर करने के लिए काफ़ी हैं। जब गोश्त सीटी चलने लग जाएगी उसके बाद 3 सीटी के बाद हम इसको उतार देंगे। ठीक हो गया जी। अब जी ये मैंने 15 मिनट का टोटली टाइम दिया है इसको, तो ये गोश्त हमारा 90% कुक हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी जी मैं चॉप करके 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 टमाटर वो रफली कट करके मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक हो गया जी। अब जब जितना इसमें पानी है इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। फिर मैं दूसरी पतीली में इसको डाल दूंगी, क्योंकि गोभी को मैंने प्रेशर में नहीं पकाऊंगी, गोश्त गलाने के लिए मुझे प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये देखें जी मैंने इसको दूसरी पतीली में पलट लिया था। अब इसमें डाल देंगे जी 1 कप ऑयल, क्योंकि मैंने ली है जी 2 kg गोभी ली थी, जिसको कट करने के बाद वो तकरीबन 1.5 kg रह गई है। इसके लिए इतना ऑयल, इतने स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किया। अब ये जी मैंने लिए थे 1/2 kg आलू, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और आलूओं को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये हाफ कुक हो जाए। आलू जी हाफ कुक हो चुके हैं और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी बाहर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जी सारी गोभी, और गोभी को हम तकरीबन ढक के रख के 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, और इसका अपना ही पानी इसको गलाने के काम आएगा, हमने मज़ीद पानी नहीं डालना। 10 मिनट के बाद ये देखें जी गोभी हमारी पक के हो गई है तैयार। अब इस पर मैंने डाल दिया जी 1 चम्मच गरम मसाले का, और थोड़ा सा हरा धनिया, चटपटा सा ज़रा थोड़ा सा तड़का लगा दिया इसको मसाले और धनिए का। और ये मज़ीद देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। ठीक है जी। गोभी हमारी तैयार है। अब 1 मिनट के लिए इसको ढक के इसमें, ताकि सारे मसाले का अरोमा शामिल हो जाए। अब ले जी झटपट से हमारी आलू गोभी गोश्त का सालन हो गया है तैयार। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अपने प्यारे प्यारे हाथों से। जिन्होंने मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनकी मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखें जी मज़े की खुशबुएँ भी आ रही हैं, और सालन हमारा बन के तैयार है। इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। फ्रेंड्स ये जो बिल्कुल ही कुछ लोग हमारे भाई जो सिस्टर जो बिल्कुल बैचलर भी होते हैं, वो भी इस खाने को बड़े आराम से पका सकते हैं, जो बहुत बिल्कुल इजी मेथड के साथ। अब दिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।